पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सासु ससुर सन मोरे होते विनय कर परिपाय मोर सोचो जन करे कछु मैं बन सुखी सुभाय। माता सीता ने सुमंत्र जी से कहा, सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धोरी न धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे, मोह लगी सोचु करिय जन भोरे, सुन सो मंत्रो सिय शीतल बाने, भयो बेकल जनो पने मने हानि, नयन सूजन सुनाए न काना, नयन सूजन सुनाए न काना, कही न सके कछुअते अकुलाना। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते में थकावट होगी, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी इसको सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खा जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। रामो पे बोधु की न बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाते, जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने, मेट जाए नहीं राम रजाई, मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिया पद से रोनाए, फिर ओ बन कजिमी मोर गवाई। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौट जाता है। रथुआ के ओहय राम तन, हेरी हेरे नाहि, देखी निषाद विषाद बस, धुन ही शीस पछिताहे। सुमंत्री ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं।
जासु वियोग विकल्प सोए से, जासु वियोग विकल्प सोए से, प्रजा मातो पितु जिय हैं कैसे, बरबस राम सो मंत्रो पठाए, सुर सर तीर आपो तब आए, मांगी नावन के वटो आना, मांगी नावन के वटो आना, कहें तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहो सब कहे, मानो सकरन मोरे कछुई। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया, तुम्हारे चरण कमलों की धूल से सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काट गई है।